हरे कृष्ण, राधे राधे। सर्वप्रथम तो आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो गोपाष्टमी है ये हमारे श्री प्रिय कृष्ण भगवान जी ने प्रारंभ करी थी। तो आज मैं इसी के मैं आपको जो गोपाष्टमी कैसे शुरू हुई और हम क्यों मनाते हैं इसके बारे में बतलाऊंगी। पर उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि गोपाष्टमी के दिन हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करना चाहिए। जो पूजन करना, अगर बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर सारे जो हमारे नित्य कर्म होते हैं तो उन सब से निवृत्त होकर स्नान करो। उसके बाद प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराओ। उसके बाद गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाते हैं और गाय माता को सजाया जाता है। उनको चुनरी उड़ाई जाती है, सिंदूर लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है और सुबह ही उनकी धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता को पूजा जाता है। उसके बाद उनकी आरती उतारी जाती है। उसके बाद गौ माता के लिए गौग्रास निकाला जाता है और उसके बाद फिर गौ माता को हरा चारा भी खिलाया जाता है। उसके बाद हम करते हैं गौ माता की परिक्रमा और परिक्रमा के बाद गौ माता के साथ थोड़ा सा दूर तक चला जाता है। जैसे भैया कृष्ण जी जाते थे ना गाय चराने के लिए, थोड़ा सा हम भी वो भाव ले लेते हैं। कितना अद्भुत दृश्य होता होगा ना, वो छोटे से कृष्ण जी छोटे छोटे अपने छोटे छोटे पैरों से चल के जा रहे हैं और गैया माता को अपने साथ लेके जाते हैं चराने के लिए। तो मतलब सोच के ही ना मन में एक उमंग सी आ जाती है कि कितना अद्भुत दृश्य होगा वो। काश में वो भी मैं भी देख पाती ऐसा। क्या पता हमने देखा भी हो, है ना, हमें क्या पता। चलो एनीवे, ये तो थी गोपाष्टमी जो पूजा करते हैं उसकी छोटी सी विधि। अब इसके बाद जो गोपाष्टमी हम क्यों मनाते हैं, कैसे शुरू हुई, इसको हम श्री कृष्ण जी की गोचारण लीला भी कहते हैं। तो सुनते हैं ये लीला कैसे प्रारंभ हुई। तो इससे पहले हमेशा की तरह सर्वप्रथम सर्वपूजनीय हम करते हैं भगवान श्री गणेश जी को याद। बोलो गणेश जी महाराज की जय। और शुरू करते हैं श्री कृष्ण जी की गोचारण लीला। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, अभी तो तुम छोटे हो, गाय को कैसे चराओगे। तो उन्होंने कहा, नहीं मैया, हम तो अब गाय को ही चराएंगे, बछड़े चराने नहीं जाएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतने कहते ही झट से भगवान जी जो हैं वो नंद बाबा से पूछने के लिए चले गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। भगवान जी को नंद बाबा ने समझाया, बहुत समझाया, पर वो नहीं माने, अपनी जिद पर अड़े रहे। जब भगवान नहीं माने तो बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। तो भगवान जी, उनकी बाबा की बात सुनकर ना भगवान जी झट से दौड़े दौड़े पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, पर ना आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। अब कृष्ण जी के मुंह से ये छोटी सी ये बात भी सुनी और उनको लालच भी देते हुए देखा तो पंडित जी भी बड़े मुस्कुराए और उनके साथ चल दिए। अब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गणना कर रहे हैं, आप बार बार गिन क्या रहे हो। तो पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान जी को गौचारण की स्वीकृति दे दी कि भाई तुम आज ही चले जाओ, क्योंकि फिर आगे कोई और मुहूर्त है ही नहीं। तो भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। तो उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिस दिन भगवान जी ने गौचारण आरंभ करा उस दिन। तो इसीलिए ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई, क्योंकि उस दिन कृष्ण जी ने गायों को चराने ले गए और उस दिन थी अष्टमी, तो इसलिए ये हो गई गोपाष्टमी।
अब गाय जी को वो चराने जाते थे, तो इंद्र भगवान ने कृष्ण जी का नाम गोविंद भी इसी वजह से रखा, क्योंकि वो गाय को चराते थे, छोटे से थे। अच्छा, माता यशोदा ने अपने लल्ला को श्रृंगार किया और पूरा अच्छे से सजा दिया। जैसे ही पैरों में वो जूतियाँ पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। तो यशोदा मैया ने पूछे कि क्या हुआ लल्ला, क्यों नहीं पहन रहे हो जूतियाँ तुम? तो बोले, मैया यदि मेरी गाय जूतियाँ नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। देख, छोटे से थे, कितनी प्यारी प्यारी बातें करते थे। तो यदि आप उनको, जो मेरी गैया है, आप उनको पहना सकती हो तो उन सभी को जूतियाँ पहना दो। और भगवान जब वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इसी प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का प्रारंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गायों के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। तो ये थी हमारे प्यारे से श्री कृष्ण की, यशोदा के लल्ला की गौचारण लीला। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपको ये श्री कृष्ण जी की जो लीला थी ये कैसी लगी। मतलब मुझे तो सुनते हुए बड़ा अच्छा सा लग रहा है, कितना प्यारा, कितना अद्भुत दृश्य होगा वो। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर से मैं आप सभी को कहती हूँ गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई कहानी, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए, पर नहीं, उससे पहले हमेशा की तरह एक विनती, एक अनुरोध कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई कहानी, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो गोविंद जी की जय।